नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी प्रथम भाषा कुमार भारती के 2 संस्मरण शीर्षक आत्मीय रिश्ते भाग 2 के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आत्मीय रिश्ते भाग 1 में हमने ये देखा कि लेखक के घर 2 अपरिचित लोग आते हैं। उसमें से एक महिला होती है और दूसरा पुरुष होता है। लेखक के पिताजी दरवाजा खोलते हैं और उनके पूछे जाने पर वह एक चिट्ठी देते हैं जिसमें कुछ लिखा रहता है। पढ़ने के बाद पता चलता है कि लेखक की बुआ ने उनको भेजा है और बुआ के पहचान वाले हैं, बुआ के रिश्तेदार नहीं हैं, पहचान वाले हैं। इसके बाद वो लेखक के घर रहते हैं। उसमें महिला बीमार रहती है, उसका 1 हफ्ते तक इलाज होता है। लेखक के घर वो 1 हफ्ते तक रहते हैं। लेखक का पूरा परिवार बहुत खुश रहता है और उन लोगों का बहुत ही सम्मान करता है। लेखक बता रहा है कितना हंसी मजाक हम करते हैं एक साथ कि ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार के ही हैं, और 1 हफ्ते बाद वो चले जाते हैं। लेखक कह रहा है कि हमारे बुआ और हमारे पिताजी के बीच इतना आत्मिक प्रेम होता है कि पिताजी को सिर्फ इतना पता चला कि बुआ जी ने भेजा है, पिताजी एकदम खुश हो गए और हम सब मिलकर उनका बहुत ही सम्मान किए। अब आगे आइए दूसरे परिच्छेद में देखते हैं कि दूसरे परिच्छेद में क्या है। आत्मीय रिश्ते भाग 2 का हम लोग परिच्छेद का वाचन करते हैं और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उन्होंने अपने परिचित भेज दिए, हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। ये लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब उनकी बुआ जी ने अपने परिचित को भेज दिए और हमारे साथ वो इस प्रकार हिल मिल गए कि हमारे रिश्तेदार बन गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दोबारा कभी उन रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए जो उस रात हमारे घर आए थे। लेखक कह रहे हैं कि आप शायद यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उस दिन रात को जो बुआ जी ने भेजा था, जिन अपने परिचित लोगों को हमारे यहाँ आए थे, उन लोगों से हम आज तक नहीं मिल पाए। लेकिन सब भाई बहनों के जहन में उस रिश्ते की याद आज भी ताजा है। लेखक बता रहे हैं लेकिन हमारे सभी भाई बहनों के बुद्धि में, दिमाग में उस रिश्तों की याद आज भी ताजा, मतलब आज भी सारी बातें हमें याद है। ऐसे लगता है अभी अभी ऐसी घटनाएं हुई है या अभी अभी इस तरह के लोग हमसे मिले थे। अब देखिए यहाँ पे है भाई बहनों, भाई और बहन कौन सा समास? द्वंद्व समास। हम आज भी उनके आने और अपनी रजाई छिन जाने को याद कर खुश होते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम आज भी जब वो बातें सोचते हैं कि किस प्रकार वो रात को आए थे, पिताजी ताला खोले थे, सारी बातों को, और किस तरह से हमसे एक रजाई ले ली गई। हम दोनों भाई अलग अलग रजाई में सोए थे, एक रजाई ले ली गई, एक में हम दोनों भाई सो गए, एक जो आए थे उन रिश्तेदारों को दे दी गई। अब यहाँ पे देखिए, हम आज भी उनके आने और अपनी रजाई छिन जाने को याद कर खुश होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ है, अगर हम लोग खाली इतना वाक्य लेते हैं कि अपनी रजाई छिन जाने को याद कर खुश होते हैं, तो ये कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। देखिए यहाँ पे ताती ते के साथ है लगा हुआ है, सामान्य वर्तमान काल। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था। लेखक बता रहे हैं उस समय की बात, जब 25 साल पहले की ये बात है, जब लेखक भोपाल से दिल्ली नौकरी करने के लिए आया था। यहाँ पे देखिए भोपाल से दिल्ली कौन सा है? अपादान कारक है। तो मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया था। लेखक बता रहे हैं तो वो लेखक के मामा जी ने एक चिट्ठी लिख करके, उनके लेखक के मामा के दोस्त जज थे, उनके नाम लिख करके लेखक को दे दिया और कहा कि जा करके उनको दे देना। दिल्ली के किदवई नगर में वह रहते थे। कौन रहता था? लेखक के दोस्त जो जज थे वो दिल्ली के किदवई नगर में रहते थे। अब यहाँ भी एक हो सकता है कि लेखक के दोस्त जज रहते थे, स्थान का नाम तो कहाँ पे होगा? दिल्ली के किदवई नगर में। मैं चिट्ठी लेकर उनके घर पहुंच गया। लेखक बता रहे हैं कि मैं चिट्ठी लेकर के उनके घर पहुंच गया। विश्वास कीजिए, लेखक विश्वास दिला रहे हैं, विश्वास कीजिए, जितने दिन उनके घर रहा परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहा। बता रहे हैं लेखक कि जितने दिन मैं उनके घर रहा एकदम परिवार के सामर्थ्य की तरह रहा, अधिकार की तरह रहा। मुझे लगा ही नहीं कभी कि मैं उस परिवार का नहीं हूँ, इतना प्रेम था। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गई और उनका बेटा मेरा भाई। बता रहे हैं कि उनकी बेटियां जो थी मेरी बहन के समान हो गई, इतना प्यार देती थी।
और उनका बेटा मेरे भाई के समान। मुझे कार्यालय से आने में, अब देखिए यहाँ पर भी आया से, ये भी प्रदान करा, मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो वे चिंतित होते। बता रहा है लेखक कि अगर मुझे कार्यालय से आने में देर हो जाती तो लोग चिंतित हो जाते थे कि इतना देर कहाँ हो गई। अब देखिए वाक्य, मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो आया है यहाँ पे, इसलिए ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि देर होती तो वे चिंतित होते, मतलब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, इसलिए कौन सा वाक्य है, रचना के आधार पर देखेंगे तो मिश्र वाक्य है। मेरी राह देखते, बता रहे जब तक मैं नहीं आता मेरी राह देखते रहते थे। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा कि मैं हर रोज माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूँ। लेखक बता रहे हैं कि मेरे एक परिजन, एक परिवार के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि मैं हमेशा, हर रोज हमेशा माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूँ, इन सारे रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूँ। उनका कहना है कि ये सारे रिश्ते तो उनके पास भी हैं। वो जो परिजन थे उनका मानना था कि भाई इन्हीं रिश्तों के बारे में क्यों लिखते हो, हम भी तो जानते हैं, हमारे पास भी तो रिश्ते हैं। फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों, बात तो सही है, लेखक बता रहे हैं बात तो सही है, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है रोज रोज, रोज रोज का कौन सा समास है ये, रोज रोज, कई रोज, अव्ययी भाव समास, रोज रोज, कई रोज, अव्ययी भाव समास। लेकिन फिर मैं जब सोचने बैठता हूँ तो यही सोचने लगता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं, क्या सचमुच रिश्ते हैं। लेखक कह रहा है कि फिर मैं जब सोचने बैठता हूँ तो ये सोचने लगता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते। लेखक कह रहा है क्या सबके पास संबंध है, संबंध से यहाँ तात्पर्य है, संबंध तो सबके पास है, लेकिन जो प्रेम था पहले उन संबंधों में, उन रिश्तों में, वो आज दिखाई नहीं दे रहा है लेखक को। इसलिए लेखक कह रहा है कि जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्या सचमुच रिश्ते हैं, क्या सचमुच प्रेम है, कि पहले अपरिचित लोग भी परिवार के बन जाते थे, आज परिवार के लोग ही आपस में अपरिचित बन गए हैं। कल मेरे पास किसी ने रिश्तों पर कुछ सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी थी। लेखक बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने मेरे पास बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी थी, आज मैं बहुत छोटे में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बहुत गंभीरता से उन पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेखक बता रहा है कि मैं बहुत छोटे में उन पंक्तियों को भेज रहा हूँ, आप उस पर गंभीरता से, संजीदगी से उसको समझिएगा। मुझे यकीन है, विश्वास है, यकीन विश्वास है कि आपने हजारों बार पहले भी ये पंक्तियां पढ़ी होंगी। लेखक बता रहे हैं कि शायद आप हजारों बार उन पंक्तियों को पढ़ा होगा, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से पढ़िए, फिर मुझे बताइए कि क्या सचमुच हम सब उन पंक्तियों के किसी कोने के करीब हैं। लेखक बता रहा है कि उन पंक्तियों से आप देखिए और सोचिए कि क्या उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी कोने के करीब हैं वहां पे। पंक्तियां क्या है, अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन रिश्तों के बीच बातें कर सकते हैं। लेखक बता रहा है कि अकेले सिर्फ हम बोल सकते हैं लेकिन रिश्ते होंगे तो हम एक दूसरे से बातें भी करेंगे। अकेले हम मजे कर सकते हैं लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मना सकते हैं। लेखक बता रहे कि हम अकेले मजे तो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उत्सव मनाना होगा तो हमें रिश्तों की ही जरूरत पड़ेगी। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं लेकिन रिश्तों के बीच हम ठहाके लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे के आया है, यहाँ पर भी के आया है, यहाँ पर भी के आया है, इसलिए कौन सा यहाँ पे कारक होगा, संबंध कारक होगा। और आखिरी लाइन यह है कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव है। लेखक बता रहे हैं कि जो सारी बातें हैं सब इंसानी रिश्तों में ही संभव है, बाकी अन्य प्राणियों में यह संभव नहीं है। मैं रोज रोज रिश्तों की कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूँ। देखिए फिर यहाँ पे है रोज रोज, आपको पता होगा रोज रोज अभी बताई मैं कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह क्या होगा, रोज रोज, कई रोज। इसलिए लिखता हूँ कि क्योंकि सच यही है कि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। लेखक बता रहा है कि ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज सबके बीच रहकर भी आदमी अकेला हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है सब लोग कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने घर परिवार में ही बैठकर दो चार बातें कर ले। सारे रिश्ते हैं लेकिन दरअसल कोई रिश्ता नहीं बचा।
लेखक बता रहे हैं कि सारे रिश्ते हैं बनाए हुए हमारे, लेकिन कोई रिश्ता नहीं बचा। कोई किसी से बातें नहीं करेगा, कोई किसी से अपने मन की बात नहीं कहेगा, उसकी बातें नहीं सुनेगा, हंसी मजाक के ठहाके नहीं लगाते हैं। सब अपने अपने में व्यस्त हैं। हम सब अपनी जिंदगी जीने की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए हैं। देखिए यहाँ पे व्यस्त विधन अस्त, स्वर संधि है, विधन अस्त हो गए हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं रहा। बता रहे हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं कि अपने लिए समय निकाल कर थोड़ा हम हंसी खुशी किसी के साथ बिता लें। अब ये देखिए यहाँ पे के लिए आया है, के लिए संप्रदान कारक है यहाँ पे। अब मैं कहीं जाता हूँ तो होटल बुक करता हूँ। लेखक बता रहे हैं कि मैं कहीं जाता हूँ तो, देखिए यहाँ पे तो जोड़ने का काम हो गया, इसलिए ये कौन सा वाक्य है रचना के आधार पे? मिश्र वाक्य है। वो लेखक बता रहा है अब मैं कहीं जाता हूँ तो होटल बुक कराता हूँ, पता नहीं सारे रिश्ते कहाँ चले गए। लेखक बता रहे हैं कि अब मैं वही सोचता हूँ बार बार कि इतने रिश्ते रहते थे, रिश्ते अब परिचित व्यक्ति भी कोई भेज देता था, वो भी हमारे रिश्तेदार बन जाते थे। बता रहे लेखक कि वो सारे रिश्ते कहाँ चले गए। आप में से अगर किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी का कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली हैं। लेखक बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई, जिस प्रकार लेखक की बुआ अपने पड़ोसी को भेजी थी यहाँ पे, अगर इस प्रकार का भी रिश्ता आपके पास है, अगल बगल वाले लोगों से प्रेम है, दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए आपके मन में सम्मान है, समझिए आप बहुत तकदीर वाले हैं। मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में हर रोज मुंह उठाए आपके पास पहुंच जाता हूँ। लेखक बता रहे उसी रिश्ते को मैं ढूंढ रहा हूँ। इस पाठ में, ये पाठ जो है अनुकरणीय है, सीखने योग्य है कि किस तरह से हमें रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। आइए बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हैरान, हैरान का आश्चर्यचकित, आश्चर्य चकित। दूसरा है जेहन, जेहन, जेहन मतलब समझ या बुद्धि। अगला है रिश्ता, रिश्ता, रिश्ता का संबंध होता है, संबंध। हैसियत, हैसियत, सामर्थ्य, सामर्थ्य। परिजन, परिजन का परिवार का ही जन होता है वो। प्रस्तुत, प्रस्तुत, उपस्थित, कोई चीज को प्रस्तुत करना, उपस्थित करना। यकीन, यकीन, विश्वास, यकीन, विश्वास। उत्सव, उत्सव, आनंद, उत्सव, आनंद। इंसानी, इंसानी, यहाँ पे देखिए इंसानी, इंसान से इंसानी बना है, ई प्रत्यय लगा है, इंसानी। और मानव से मानवीय बना है, मानवीय। अगला है व्यस्त, व्यस्त का तल्लीन। आइए बच्चों आत्मीय रिश्ते भाग 2 परिच्छेद का आकलन कृति देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक रोज इन रिश्तों पर पत्र लिखता है। किन रिश्तों पर पत्र लिखता है? तो लेखक रोज माँ पर, भाई पर, पत्नी पर और पिता पर,
देखिए संजाल में 4 हैं। किस पे लेखक लिखता है? माँ पर, भाई पर, पत्नी पर और पिता पर। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण कीजिए। पाठ में आए 2 शहरों के नाम। कौन से 2 शहर आए हैं पाठ में? तो लेखक पहले कहाँ पे रहता था? भोपाल। लेखक कहाँ पे रहता था? भोपाल। और नौकरी करने कहाँ पे गया? दिल्ली। 2 शहरों के कौन से नाम हो गए? भोपाल और दिल्ली। भोपाल और दिल्ली। अगला है आपको, कारण लिखो। लेखक रोज रोज रिश्तों की कहानियां लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? लेखक रोज रोज रिश्तों की कहानियां क्यों लिखते हैं? क्योंकि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सबसे बीच रहकर भी सबसे अकेला क्यों हो गया? क्योंकि इतना व्यस्त हो गया है, उसके पास अपने घर में लोगों से बात करने के लिए समय नहीं होता है, और अगर कोई बाहर का आ गया तब तो बात ही छोड़ दीजिए। सारे रिश्ते हैं किंतु वास्तव में कोई रिश्ता बचा नहीं है। लेखक बता रहा है कि सारे रिश्ते हैं लेकिन वास्तव में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए लेखक रोज रोज रिश्तों की कहानियां लिखता है। अगला है, हमारे वे मेहमान आधी रात घर पहुंचे। क्यों घर पहुंचे थे? हो गया है पहले वाले में, तो क्योंकि ट्रेन 5 घंटे लेट थी, इसलिए मैं लिखी नहीं, क्योंकि हो गया ये। हमारे वे मेहमान आधी रात घर पहुंचे। क्यों आधी रात घर पहुंचे थे? क्योंकि ट्रेन शाम को आने वाली थी, 5 घंटे लेट थी, इसलिए आधी रात को ट्रेन आई। अगला है, 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर में निम्नलिखित शब्द हों। अब देखिए यहाँ पर, पेपर के कामकाज कहाँ पे किए जाते हैं? क्वेश्चन देखिए, कार्यालय आया है तो पेपर प्रश्न आ जाएगा, पेपर के कामकाज या पेपर संबंधी कामकाज कहाँ किए जाते हैं? या पेपर संबंधी काम कहाँ किए जाते हैं? कहाँ किए जाते हैं? ये प्रश्न बन गया तो अपने आप आ जाएगा कार्यालय में। भोपाल। लेखक दिल्ली से पहले या दिल्ली आने से पहले कहाँ रहता था? लेखक दिल्ली आने से पहले कहाँ रहता था? तो भोपाल रहता था। दिल्ली आने से पहले कहाँ रहता था? तो लेखक दिल्ली आने से पहले कहाँ पे रहता था? भोपाल में रहता था। किसी अपरिचित शहर में जाने पर हम कहाँ रुकते हैं या कहाँ ठहरते हैं? किसी अपरिचित शहर में, अपरिचित शहर में जाने पर हम कहाँ ठहरते हैं? कहाँ ठहरते हैं? ये भी हो गया है, प्रश्न बन गया। तो कहाँ ठहरते हैं? होटल में ठहरते हैं। भाग्य। लेखक रोज किसकी तलाश में आपके पास लेखक रोज किस तलाश में आपके पास पहुंचता है? तो किसकी तलाश में? भाग्य की तलाश में। लेखक रोज अपने भाग्य की तलाश में आपके पास पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। दूर के परिणामों का आकलन करने वाला। एक शब्द में इसको लिखना है, दूर के परिणामों का आकलन करने वाला। इसको क्या लिखेंगे? दूरदर्शी। दूरदर्शी। ऐसे दूसरा है, मीठा बोलने वाला। मीठा बोलने वाले को क्या बोलेंगे? मृदुभाषी। मृदुभाषी।
मृदुभाषी। संधि विच्छेद कर संधि के नाम लिखो। संधि विच्छेद कर संधि के नाम लिखो। संधि के नाम लिखो। पहला है दिग्मंडल। पहला है दिग्मंडल। दूसरा है यद्यपि। तीसरा निश्चय। निश्चय। चौथा यथार्थ। यथार्थ। पांचवा स्वागत। स्वागत। छठा दुर्निवार। सातवां संतुष्ट। सातवां संतुष्ट। आठवां व्यस्त और नौवां सूर्यास्त। सूर्यास्त। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए यहाँ पे दिग्मंडल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दिक धन मंडल। यहाँ पे देखेंगे ये व्यंजन है, ये स्वर है। जहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला हो या तो स्वर हो वर्ण या तो व्यंजन हो, वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है। अगला है यदि धन अपि। यहाँ पे देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर है, इसलिए कौन सा संधि होगी? स्वर संधि। अगला है निश्चय। निह धन, यहाँ पे श का लोप हो जाएगा। निह धन चय। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण में देखिए यहाँ पे विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो है वो स्वर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। यहाँ यथार्थ का देखिए यथाधन अर्थ। यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी स्वर है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर है, इसलिए कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अगला है स्वागत। सुधन आगत। सुधन आगत। यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पे स्वर है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर है, इसलिए कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। फिर यहाँ पे देखिए दुर्निवार। दुहधन विसर्ग होगा, यहाँ पे र का लोप हो जाएगा। दुहधन निवार। यहाँ पर देखेंगे विसर्ग है, इसलिए कौन सी संधि होगी? ये विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि। संतुष्ट। समधन तुष्ट। यहाँ पर फिर देखेंगे व्यंजन है, जैसे यहाँ पे देखिए विसर्ग है तो विसर्ग संधि, यहाँ पे स्वर है तो स्वर संधि, यहाँ पे व्यंजन है तो क्या होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अगला है व्यस्त। विधन अस्त। यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पर स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, इसलिए कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। उसके बाद सूर्यास्त। सूर्यधन अस्त। यहाँ पर भी देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी
स्वर, इसलिए कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। प्यारे बच्चों, हमने आत्मीय रिश्ते में देखा कि किस तरह से अपरिचित व्यक्ति परिचित बन जाते हैं, एक दूसरे में इतना प्रेम होता है। हमने देखा कि बचपन में लेखक के घर किस तरह से परिचित व्यक्ति आते हैं और उनसे इतना अच्छा लेखक का रिश्ता हो जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से लेखक जब पढ़ लिख कर नौकरी करने की बात आती है तो लेखक के मामा जी अपने जज मित्र को एक चिट्ठी लिखते हैं और लेखक वहां पर आकर रहते हैं और उनका रहना एक परिवार की हैसियत से होता है। वहां पे उनके बच्चे, जिसके घर लेखक रहते हैं, उनके बच्चे उनके बहन के समान हो जाते हैं और उनके बेटे उनके भाई के समान हो जाते हैं। इस प्रकार लेखक ने आत्मीय रिश्तों के माध्यम से यह बताया है कि हमें अपनों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो परिचित हो और चाहे वो अपरिचित हो। इस प्रकार इस परिच्छेद में हमने क्या किया? इसका वाचन किया, इसके कठिन शब्दों को देखे, इसका स्पष्टीकरण किए और इससे संबंधित आकलन कृति किए। धन्यवाद।